तो मुश्किल ही है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसे तो आपको देख के जाना ही जाना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक ना एक बार तो आपको सॉल्व करके जाना है, ठीक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास एनसीईआरटी में जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं उन सभी को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिजिक्स के टोटल 5 चैप्टर हैं 9th क्लास की साइंस में, तो इन चैप्टर्स में जितने भी न्यूमेरिकल है सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। इस वीडियो में सब कुछ कवर किया गया है, यानी कि जितने भी एग्जाम्पल है सब लिए गए हैं, ठीक। एक्सरसाइज में जितने प्रश्न है वो सब लिए गए हैं, और बीच बीच में जो टॉपिक्स के बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें भी लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी की देरी के। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो सबसे पहला चैप्टर है गति, मोशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है 9th की एनसीईआरटी में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक। अगर एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, ठीक, तो 2 मिनट 20 सेकंड में, ठीक। इसको हम पहले सेकंड में कर लेते हैं। 2 मिनट बनते हैं कितना, 120 सेकंड और प्लस 20 यानी कि 140 सेकंड। 140 सेकंड यानी कि 140 सेकंड में वो देख लेते हैं कितना चक्कर लगाएगा, ठीक। तो देखिए डिवाइड कर देते हैं 140 को 40 से, मतलब पूरे चक्कर आ जाएंगे इसे, ठीक। तो डिवाइड करेंगे इसे तो देखिए 3 तो पूरे चक्कर आएंगे, 3 तो पूरे चक्कर और एक आधा बच जाएगा, ठीक है ना। 140 सेकंड में देखिए 120 सेकंड में तो 3 चक्कर लगाएगा, फिर क्या होगा, जो 20 बच जाएगा, 20 सेकंड बच जाएगा, ठीक। तो हमें फाइंड करना है कि अब देखिए 20 सेकंड में वो कितना चलेगा। जब वो 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा दे रहा है तो 20 सेकंड में वो कितना लगाएगा, आधा चक्कर लगाएगा। तो देखिए जैसे कि ये है, यहाँ से उसने शुरू किया तो आधा चक्कर कितना हो गया, इतना, आधा यही हुआ ना। तो और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है यहाँ पे, ये है जो इसका डायगोनल है, विकर्ण है, ठीक। तो हमें ये विकर्ण पता करना है, विकर्ण कितना होगा। तो देखिए ये 10 है, ये 10 है, और आपको याद होगा कि जो स्क्वायर में जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2a। ए की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। √2 की वैल्यू रख दें, √2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक, 41 रख देते हैं, इंटू 10 रख दिया हमने, उसका 10 रख दिया हमने ए की वैल्यू, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.1, ठीक। 14.1 हो गया हमारा आंसर मीटर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी, डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। देखिए हमें पता है क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक। अब देखिए स्पीड दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक, और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, टाइम भी दे रखा है, सब कुछ रख देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको इधर पे देंगे, यानी कि d=st। स्पीड कितना है, 3 × 10⁸, ठीक है, इंटू टाइम। देखिए हमेशा, अब देखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल में मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि आप जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो SI में कन्वर्ट करना है सबको। तो जो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, ये मिनट दे रखा है, ठीक। तो 5 × 30, 300 सेकंड आ गया, ठीक, 300 सेकंड आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 0 और इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि, और ये 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 9 × 10⁻10, ठीक है। ये क्या आ गया, किस में आएगी दूरी, ये आएगी मीटर में, ठीक। तो 9 × 10⁻10 मीटर, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, देखिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 और ये 16, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 32। देखिए टोटल टाइम कितना है, 4 ये है, 2 ये, 6 हो गया, ठीक। इसको काट लेते हैं, अगर इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार गया, ठीक है, 3, ठीक। तो कितनी बार में गया, 5.333, ये चलता रहेगा आगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5.33, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी लगाना है आपको, 5.33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर पता है आपको, ऑडोमीटर क्या दिखाता है, कितना गाड़ी कितना चली है ये दिखाता है, मतलब डिस्टेंस को, ठीक। तो जब गाड़ी चली थी तब इतना दिखा रहा था ऑडोमीटर, ठीक, और यात्रा समाप्ति पर इतना दिखाने लग गया, 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, मतलब इतना तय करने में 8 घंटे लगते हैं। तो कार की औसत चाल को किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड दोनों में बताना है, ठीक है। देखिए तो डिस्टेंस, देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक। डिस्टेंस निकालना है, हमें टाइम दे रखा है, देखिए डिस्टेंस कितना होगा,
शुरू में कितना था, कार की रीडिंग दिखा रही थी 2000, फिर 2400, तो चली कितनी होगी, 4000 चली होगी, ठीक है। और अपॉन टाइम कितना है, 8 आवर, ठीक, 8 आवर, इसको काटा 8 × 45, ये किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, क्योंकि ये देखिए किलोमीटर में दे रखा था और ये जो टाइम भी था ये भी आवर में था, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। लेकिन इसने मीटर पर सेकंड में भी पूछा है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, 5/18 से इंटू कर देना है, ठीक। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से, और अगर किलोमीटर पर सेकंड में करना है तो 18/5 से, ठीक है। बड़े में करना होता है तो ऊपर बड़ा आता है, छोटे में करना होता है ऊपर छोटा आता है, ठीक। देखिए 50 आ गया था हमारा किलोमीटर, इसको मीटर में कर देते 5/18, ठीक, 5 में 25, ठीक है, 250/18 हो गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे, अगर 250 को 18 से काटते हैं, ठीक, तो ये कटेगा 13.9, ठीक, 13.9, तो इसका आंसर क्या आ गया, 13.9 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये आ गया किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उसकी औसत चाल और औसत वेग, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बताना है, ठीक। यानी वो एक पॉइंट से जाती है यहाँ पे, फिर वहाँ से वापस आती है तैर के, ठीक। तो अब देखिए इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, पहले इतना जाने में फिर इतना आने में, और ये दे रखा 180, ठीक है, 180 दे रखा डिस्टेंस, स्पीड बतानी है, ठीक है, स्पीड क्या, अब ये देखिए मिनट में दे रखा है, इसको सेकंड में कर लेते हैं, इसको काटा 6 × 18, 3 मीटर पर सेकंड, ये तो आ गया उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक, 3 मीटर पर सेकंड। पर वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी क्या होगा, ये यहाँ से गई, ठीक, फिर यहाँ से वापस आ गई यहीं पे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए, स्पीड तो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, पर डिस्प्लेसमेंट यानी पर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ जहाँ थी वहीं आ गई, यानी 0 हुआ, तो इसीलिए क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। एक्सेलरेशन फाइंड करना है दोनों सिचुएशन में, ठीक। अब देखिए विराम अवस्था से उसने साइकिल को जब शुरू किया तब उसका क्या हुआ, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन v - u/t, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t, तो पहली वाली लगा देते हैं। देखिए पहले के लिए a1, फाइनल वेलोसिटी कितना कर दिया उसने 6, इनिशियल कितना हुआ 0, क्यों बोल रखा है क्योंकि, बाय t कितना टाइम लगा उसे 30 सेकेंड, ठीक है। इसको काटा 1/5 यानी कि 0.2 ये आ गया इसका एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट आ गया, ठीक। तो पहले वाले का आंसर तो ये आ गया, पहली कंडीशन का, ठीक। अब दूसरी कंडीशन का देखते हैं। देखिए दूसरी बार में क्या कर रहा है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम, ठीक है। अब साइकिल का देखिए, अब देखिए एक्सेलरेशन a2 निकालते हैं। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, कम होकर 4 हो जाता है, 4 हो गया, मतलब 4 हो गया फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल कितना होगा, इनिशियल जो अभी कर दिया था उसने, इनिशियल कितना कर दिया था उसने 6, तो ये हो गया 6 इनिशियल था और 4 उसने फाइनल कर दिया है, ठीक है। टाइम कितना लगा उसे 5 लगा टाइम, ठीक। अब इसको माइनस कर लेते हैं, -2/5 आ गया, ठीक। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.4, वो भी माइनस का क्यों आया, क्योंकि उसने ब्रेक लगाया था, रिटार्ड किया था। अगर माइनस में आपका आंसर आया तो आप समझ लीजिए आपका आंसर सही आया है, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। परिकलन कीजिए, पहला एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक। दूसरा इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक। इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। पहले तो इसने ये जो इसकी स्पीड है इसने दे रखा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कर लेते हैं SI में, यानी कि मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में मैंने क्या बोला था, 5/18 से करना है, ठीक है। 18 से काटते हैं, 18 72 और ये 4 × 5 20 आ गया मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक। और इसको भी कर लेते हैं SI में, 5 है 6 × 30 यानी कि 300 सेकंड, ठीक। ये आ गया, ठीक। अब देखिए फाइंड करना है एक्सेलरेशन, ठीक। और देखिए रेलगाड़ी कहते हैं विराम अवस्था से चलना शुरू हुई थी, तो u भी दे रखा उसने 0, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या हमें निकालना है a, ठीक। तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए a निकालना है, a क्या होता है v - u/t। u दे रखा है कितना 0, t भी दे रखा कितना अभी
300 सेकेंड, और वी भी कितना दे रखा है अभी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सब वैल्यू रख देते हैं अभी 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0/300। ठीक है, इसको काटा 1 0 से 1 0। ठीक है, 1/15। ठीक है, 1/15 आ गया। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में पूछ रखा तो यही हो गया आंसर, अगर इसको पॉइंट में पूछ रखा तो पॉइंट भी निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन ही हो गया। अब दूसरा पूछा था कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, दूरी के लिए हम जानते हैं कि इक्वेशन कौन कौन सी होती है, मतलब जिसमें दूरी की बात होती है। तो एक तो दूसरा इक्वेशन S = UT + ½ AT², और थर्ड होता है V² = U² + 2AS। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी लगा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड वाला लगा रहा हूँ, यानी कि V² = U² + 2AS ये लगा रहा हूँ। ठीक है, देखिए V² पता है हमें कितना था 20 का करेंगे तो 400। ठीक है, U² कितना 0। ठीक है, 2 रहेगा ऐसे ही। A अभी हमने निकाला 1/15। ठीक है, 1/15 और इंटू S निकालना है हमें, S ही छोड़ देते हैं। ठीक, तो देखिए ये तो 0 हो गया, यानी कि ये आ गया 400 = 2 × 1/15 × S। ठीक है, इसे 2 से काटा कितनी बार में गया 200 बचा, इसको यहाँ इंटू कर देंगे तो 15 दूनी 30 और 2 0 और। ठीक, तो कितना आ गया 3000 मीटर, या फिर इसको बोलेंगे 3 किलोमीटर। ठीक है, 3000 मीटर या फिर 3 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर/आवर से 36 किलोमीटर/आवर की गति प्राप्त करती है, ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है, देखिए एक्सेलरेशन ज्ञात करना है और उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, सेम जैसे अभी पीछे किया वैसे ही। ठीक, तो देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, उससे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम SI में। जैसे कि ये दे रखा 18 किलोमीटर, तो इसको करेंगे तो 18 को करेंगे 5/18 से, इंटू 18 से 18 कट जाएगा तो ये आ गया 5, पहला वाला 5 आ गया। इसको करेंगे तो 36 × 5/18, 5/8, 18 दूनी 36, ये आ गया 10। तो पहले ये आ गया 5, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ओके। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, ये क्या होता है V - U/d। V क्या है इसमें 10, U क्या है इसमें 5, टाइम कितना है 5, 10 में से 5 गया 5, 5/5 यानी कि 1। इसका आंसर क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे पूछा है कि उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, ये बताना है। फिर से हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, यानी V² = U² + 2AS। ठीक, V² पता है हमें। ठीक है, U² भी पता है हमें, 2AS A भी पता है, S निकालना है। देखिए V कितना है हमारा, फाइनल वेलोसिटी 10 था। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, इक्वल टू A क्या था, U क्या था हमारा 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, + 2 A कितना निकला हमारा 1, S निकालेंगे। ठीक, अब देखिए। ठीक, अब इसको इधर भेज देता हूँ तो ये आ गया 75। 100 में से 25 गया 75 = 2S। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6। ठीक है, बचा 1 15, 3 7 14.5। ठीक है, ये आ गया मीटर में 37.5 मीटर इसका क्या होगा डिस्प्लेस होगा, इतनी दूरी वो चलेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर, देखिए सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मुश्किल ही है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसे तो आपको देख के जाना ही जाना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक ना एक बार तो आपको सॉल्व करके जाना है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है कि एक बार ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार का ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। ठीक, इसमें भी फिर से दूरी बताना है। ठीक, क्या किया हमने, एक कार पे ब्रेक लगाया हमने। ठीक है, ओके, विपरीत दिशा में ब्रेक लगता है हमेशा। ठीक है, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उस पर क्या लगा रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन लगा तो ए जो ए दे रखा है ये कितना है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि रिटार्डेशन है। अगर हम कोई गति हो रही है कोई चीज़, उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो उस पर हम उल्टा नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाएंगे। जैसे कि हम ब्रेक दबा रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव लिया मैंने। ठीक, और यदि कार ब्रेक लगाए जाने पे 2 सेकंड के बाद, यानी टी भी दे दिया कितना 2 सेकंड, तो उतने समय में तय की गई दूरी बताना है, यानी कि S बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम U और V निकाल लेते हैं, क्योंकि दूरी निकालने के लिए U और V में से कुछ एक चाहिए। अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A =
v माइनस यू बाई टी। ठीक, ए हमें पता है कितना है -6। ठीक, v बताइए v कितना हुआ। जब हम किसी गाड़ी पे ब्रेक लगा रहे हैं 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, ये गाड़ी रुक जा रही है। ठीक, यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड यानी रुक जा रही है वो कार। ठीक, तो -6, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, u निकालना है हमें, t हमें पता है 2, इसको इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा ये -12 इजक्वल टू -u, माइनस से माइनस कट गया, u की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर, अब u मिल गया हमें। अब हम निकाल सकते हैं कि तय की गई दूरी। ठीक है, दूरी निकाल लेते हैं। ठीक, तो लगा देते हैं, फिर से मैं थर्ड वाला लगा रहा हूँ। थर्ड देखिए v², अब डायरेक्ट रख रहा हूँ, v² की वैल्यू कितनी 0, u² अभी हमें निकाला कितना निकला 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। ठीक, प्लस 2as, 2a कितना है -6s निकालना है हमें। ठीक, तो जब इसकी इंटू करेंगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, अंदर में है हमारा 6। ठीक है, और s। ठीक है, ओके, काट लेते हैं इसको, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 से इसको काटेंगे कितने में जाएगा 12 बार में, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर। s की वैल्यू आ गई 12 मीटर। इतना हो जाएगा, क्या इतनी दूरी वह तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने के पर वह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ओके, देखिए फिर से दूरी बताने कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे दे क्या रखा, u दे रखा। ठीक, u दे रखा कितना, लेकिन ये दे रखा किलोमीटर पर आवर में, इसको हम कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 90 × 5/18। ठीक है, कम वाले में चेंज, देखिए ज़्यादा वाले ज़्यादा को कम में करते हैं तो ऊपर कम वाला आता है। ठीक, इसको काटा 18 पंजे 90 और 5 बजे 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा u। v बताइए v कितना होगा 0, क्यों, विरामावस्था में आ जाएगी ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है, अब देखिए u दे रखा है, v दे रखा है, अगर हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, देखिए थर्ड इक्वेशन में रखते हैं डायरेक्ट, v कितना है 0, u कितना है, u हमें अभी निकाला 25, 25 का स्क्वायर करेंगे 625। ठीक है, ओके, प्लस 2। ठीक, a कितना है हमारा माइनस का 0.5 और s हमें निकालना है। ओके, अब इसको कर देता हूँ, इधर भेज देता हूँ क्योंकि ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 1 हो जाएगा। ओके, 1s। ठीक, तो 1s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 625। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रॉली एक आनत तल, ठीक है, आनत मतलब कि क्या, इंक्लाइंड। ठीक है, इंक्लाइंड ऐसे झुका हुआ। ठीक है, तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग कितना होगा। गति जो प्रारंभ हो गई उसके बाद 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी बताना है कितना होगा। ठीक, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें क्या लेते हैं u0 लेते हैं। ठीक, और कोई चीज़ नीचे से हम ऊपर फेंकते हैं तो उसमें क्या लेते हैं v0 लेते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, ट्रॉली है जो ऊपर से ऐसे इंक्लाइंड पे, तो ऊपर से नीचे गिर रही है, तो इसका u क्या लेंगे हम 0 लेंगे। ठीक है, तो u हो गया हमारा 0। a दे रखा है। ठीक है, v निकालना है। ठीक, तो सीधे आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या फिर गति का जो इक्वेशन है उसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, यानी a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ठीक है, अब देखिए a दे रखा है कितना है 2, v निकालना है हमें, v निकालना है, u कितना होगा 0 ऊपर से नीचे फिर कर रहे हैं। ठीक है, t कितना है 3। ठीक, इसको यहाँ भेज देंगे कितना होगा 6, तो v की वैल्यू कितनी की 6 मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ओके, देखिए a दे रखा है हमें। ठीक, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगी। फिर से इसमें s पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें भी लगा देता हूँ मैं थर्ड इक्वेशन। ठीक, थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा, यानी v² इक्वल टू u² प्लस 2as। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए क्या क्या दे रखा है आपको और क्या निकालना है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ना हो तो क्या करना है, पहले नोट करके क्या दे रखा है, जैसे u दे रखा है, v दे रखा है, क्या दिया हुआ है, a दे रखा है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, जैसे इसमें पूछ रहा है s बताइए। ठीक है, मतलब कितनी दूरी जाएगा तो s बताइए। ओके, देखिए v क्या होगा, ठीक, v नहीं पता हमें। ठीक है, u क्या होगा, देखिए अब कोई रेसिंग कार है, वो शुरू में क्या होगी, विराम अवस्था में होगी, तो इसमें क्या है 0 लेंगे। ठीक, हमें निकालना है s। ठीक, और a दे रखा है लेकिन हमें v नहीं पता। ठीक, v नहीं पता, v अब देखिए v कैसे निकलेगा,
v ऐसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फिर पहली वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो मैं एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से निकालता हूँ, यानी a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक, अब देखिए a दे रखा है, v पता करना है, u क्या बोला मैंने 0, कार क्या होगी स्टॉप होगी उस टाइम, स्थिर होगी, t कितना है 10। ठीक है, ओके, इसको इधर भेजेंगे तो कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड, इसका v आ गया। ठीक, अब v मिल गया तो s निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर करते हैं, यानी v स्क्वायर इक्वल टू इतना 1600 आएगा, u स्क्वायर की वैल्यू 0, 2as, a कितना है हमारा 4, s हमें पता करना है, ये कितना होगा 4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि 1600 इक्वल टू 8s, 8 से काटेंगे इसे कितने 8 दूनी 16, 200, तो s की वैल्यू कितनी होगी 200 मीटर। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊपर की तरह वर्टिकली फेंका जाता है। ठीक, किसी स्पीड से, देखिए 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ओके, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया, u दे दिया गया है, कितना 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें पता है जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो v 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ते साथ ही हो गया। ठीक, यदि गति के दौरान, ठीक, यदि गति के दौरान पत्थर, ठीक, का नीचे की ओर दृष्टि त्वरण, ठीक है, नीचे की तरफ मतलब जो त्वरण लग रहा है ग्रेविटी के कारण इतना है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पत्थर के द्वारा अधिकतम कितनी ऊंचाई तक, मतलब कितना ऊंचा जाएगा पत्थर। ठीक, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन लगा दो। देखिए थर्ड वाली इक्वेशन इसलिए लगा रहा हूँ बार बार, आप सेकंड से भी कर सकते हो। थर्ड वाली इक्वेशन में कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ रही है, इसलिए थर्ड वाली लगा रहा हूँ। ठीक, तो देखिए v क्या होगा 0, ये लगा रहा हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन, तो v इक्वल टू 0, u कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, a क्या होगा यहाँ पे g, और g कितना दे रखा है 10। और देखिए जब नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी उल्टी साइड लगेगी, इसलिए यहाँ पे माइनस लेंगे, -10। ठीक, और s तो हमें निकालना है। ठीक, इसको इंटू करेंगे तो ये होगा -20, यानी कि 25 प्लस इधर क्या हो गया 0, 25 प्लस और ये माइनस हो गया कितना 20s। ठीक, अब इसको इधर भेज देता हूँ ताकि ये प्लस हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया 20s इक्वल टू 25। ठीक, s की वैल्यू पता करना है, इसको इसके नीचे भेज देता हूँ 20, इसको काटते हैं। ठीक है, 4 से, और ये गया 5 बार में, इसको काटेंगे 1.25 आ गया हमारा मीटर, 1.25 मीटर ऊंचा जाएगा। ठीक है, ये आ गया s की वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन 1 से 2 बार तो करके ही जाना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं बहुत कम क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट बोलूँगा। ठीक है, तो जिन पे मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा उसे तो आप 2 या 3 बार जरूर करके जाएँ। ठीक, एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास इतना है, व्यास यानी डायमीटर दे रखा है 200 है, ठीक, का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। ओके, 2 मिनट 2 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, और उसका विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो हमें पता है कि जैसे कोई एथलीट किसी वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ेगा, ठीक, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक चक्कर में, एक चक्कर में इतनी तो करेगा जितनी इसकी परिधि होती है, यानी यहाँ से दौड़ेगा एक चक्कर करेगा तो इतनी होगी, परिधि कितनी होती है 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और ये चक्कर कितने लगा रहा है 3.5 चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो देखिए एक चक्कर में कितना लगा रहा है 2πr, यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना होगा, देखिए डायमीटर 200 है तो आर कितना होगा 100। ठीक, ये तो एक चक्कर में हो गया, हमें एक चक्कर में नहीं, हमें कितने 3.5 चक्कर लगाने हैं। ठीक है, देखिए 2 मिनट 20 सेकंड यानी कि 140 सेकंड। ठीक है, यानी 140 सेकंड में कितने 3.5 चक्कर लगा रहा है वो। ठीक है, तो हमें देखिए एक चक्कर में इतना हो गया, हमें निकालना है 3.5 चक्कर में, इसके इंटू कर देते हैं, इसे काटा 0.5 बार में कटा। ठीक, इसको इंटू करेंगे यहाँ पे, देखिए 2 × 44 × 50 हो जाएगा। ठीक, इसके इंटू यहाँ करेंगे, देखिए ये 22 है। ठीक है, 44 × 50 हो जाएगा। ठीक, अब 44 में 50 की इंटू करेंगे, ठीक, 0 0 20, ठीक है, और 2 22, इतना मीटर आ गया। तो टोटल कितना वो ट्रैवल करेगा, इतना 2200 मीटर ट्रैवल करेगा, इतनी दूरी वो तय करेगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक, अब देखिए ये बहुत अच्छा है, यहाँ से 3.5 चक्कर लगाया उसने। ठीक है, अगर 3 चक्कर लगाता तो 0 होता उसका डिस्प्लेसमेंट। क्यों, देखिए ये गोल यहाँ से चला, एक चक्कर 0 डिस्प्लेसमेंट, फिर चला यहीं पे आ गया, फिर चला यहीं, मतलब जब चल के अपने उसी पॉइंट पे आ जा रहा तो 0, लेकिन जब 3 चक्कर में तो चला तो 0 हुआ, लेकिन जब चौथा चक्कर चल रहा था वो, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से चलना शुरू किया हो, ऐसे गया यही आधा ही चक्कर गया 3.5, तो अब वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या दिख रहा है, ये
ठीक। और ये क्या होती है, यही तो होती है डायमीटर। डायमीटर उसने दे रखा, व्यास कितना है 200 मीटर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 200 मीटर, ठीक है। तो आंसर इसका होगा 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा और 2200 मीटर क्या होगा, दूरी चलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे ए से सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी में गलत दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें देखिए हिंदी में दे रखा 2 मिनट 50 सेकंड, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश में देखें तो उसमें दे रखा 2 मिनट 30 सेकंड, और जो आंसर होता है वो आंसर इंग्लिश वाले का ही मानते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें भी हमने यही लेना है फिर 2 मिनट 30 सेकंड। तो देखिए करते हैं इसको। पहला निकालना है अभी कि ए से बी तक क्या निकालना है, औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या था कि ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है जिसकी टोटल डिस्टेंस कितनी 300, ये ए है ये बी है। फिर क्या हुआ बी से फिर आया सी पे, सी पे ये कितना चला 100 चला, ठीक। अब पहला क्वेश्चन बोला ए से बी तक, ए से बी तक कितना वो उसकी औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। देखिए औसत चाल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ठीक है। टाइम कितना लिया उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो लिया उसने 2 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकंड है, हिंदी में गलत दे रखा है, तो 2 मिनट 30 सेकंड को हम सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकंड यानी कि 120 + 30 यानी 150, 150 हो गया। इसको काटा इससे तो कितनी बार में गया 2 बार में, ठीक है। तो 2 आ गया इसका मीटर पर सेकेंड क्या एवरेज स्पीड ए से बी तक। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, डिस्प्लेस कितना हुआ, इतना ही तो होगा, 300 है यहाँ इसके बीच की दूरी, तो इतना ही ये भी डिस्प्लेस होगा, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम भी उतना ही ले रहा है, तो 300/150 तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम आए ए से बी में, ठीक। दूसरा है जो हमारा बी वाला ए से सी तक, यानी कि देखिए जैसे ए से बी तक गया था वो, ठीक है, ए से बी तक गया था, ए से बी तक, फिर बी से आया था सी पे आया था, और ये कितना था 100, ठीक। तो अब बताना है कि बी ए से लेके सी में कितना होगा, एवरेज चाल क्या होगी। देखिए एवरेज चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 300, तो ये गया, फिर 100 इधर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400। टाइम कितना लिया टोटल, पहले तो लिया 150 सेकंड ये लिए थे, ठीक। फिर बाद में 1 मिनट और लिया, 1 मिनट और यानी 60 सेकंड, तो कि ये 60 और ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 210 हो गया, ठीक है। यानी 210 सेकंड, ठीक, 210 सेकंड और 400 पूरा वो चलेगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे अगर 0 से 0 गया, ठीक, तो ये कितनी बार में कटेगा, देखिए एक बार में तो जाएगा, ठीक है, 1.9 टाइम्स जाएगा, ठीक, 1.9 मीटर पर सेकेंड, तो ठीक है। तो ए से सी के बीच में एवरेज स्पीड कितना आ गया 1.9, ठीक। अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं ए से सी में, ठीक। देखिए ए से गया था बी पे कितना 300 मीटर, फिर बी से आया सी पे आया ए बी और ये सी, ठीक। ये कितना है 100। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, पहले यहाँ था और यहाँ है, तो ये इतना होगा उसका एवरेज, ठीक है। इतना क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना, एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए से सी तक, ये डिस्प्लेस हुआ है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक बिंदु ए है अंतिम बिंदु ए है, तो इतना, और इतना कितना हुआ, ये टोटल 300 है, 300 में से ये 100 हटा देंगे तो कितना बचेगा 200, ठीक है। तो 200, तो ये क्या हो गया 200 बाई टाइम, तो इतना ही लेगा, कितना 150 ले रहा था, फिर उसके बाद और 60 मिनट और लिया, 60 सेकंड और लिया, तो कितना 210, ठीक है। तो 210 ओके, इससे इसे काटा तो ये कितनी बार में जाएगा 0.9 में, ठीक। तो 0.95 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये आ गया उसका ए से सी के बीच में क्या एवरेज वेलोसिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन देखिए हिंदी में कुछ और ही है एनसीईआरटी में और इंग्लिश में कुछ और ही है एनसीईआरटी में, लेकिन जो आंसर माना गया है वो इंग्लिश वाले का माना गया है। देखिए हिंदी में क्या है क्वेश्चन कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर आवर पाता है, और उसी रास्ते से लौटते समय वह भीड़ कम होने की वजह से उसका जो औसत चाल है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक। अब देखिए हिंदी में यहाँ 40 लग रहा है, इंग्लिश में यहाँ लिख रखा है 30, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक। तो देखिए और एनसीईआरटी वाला ही सही माना गया, तो हम भी 30 को ही लेंगे, ठीक। तो अब देखिए इस वाले को अब देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो अर्थमेटिक करते होंगे मैथ्स के क्वेश्चन वो तो इसे बहुत ईजी से कर लेंगे। देखिए कैसे,
20 किलोमीटर पर आवर जाने में लगा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आने में कितना लगा, 30 लगा, ठीक है। हमें बीच की डिस्टेंस भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो आ गया 60, ठीक है। तो ये 60 जो आया, ये मान सकते हैं हम इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। ये एक्चुअल दूरी नहीं है, हम मान रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अगर ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस को स्पीड से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम, टाइम आ जाएगा। तो कितना लगेगा, 3 आवर लगेगा उसको जाने में, 3 आवर जाने में लगेगा। आने में कितना लगेगा, 2 आवर, ठीक है। स्पीड को काटा हमने, डिस्टेंस को काटा हमने टाइम से, ठीक है, 2 आवर। तो अब देखिए, अब हमें टाइम भी मिल गया, मतलब टोटल टाइम भी मिल गया और टोटल डिस्टेंस भी मिल गया। तो हम निकाल सकते हैं अब एवरेज स्पीड, ठीक। देखिए, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60 था भाई। टोटल टाइम कितना है, 3 + 2, ठीक। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस है क्या, नहीं है, क्योंकि ये एक तरफ का है, जाने आने का। आ भी तो रहा है वो, मतलब 60 जा रहा है तो 60 आएगा भी, तो इसलिए 2 से इंटू, ठीक। अब देखिए, 60 × 2/5, 5 से काटा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, ये आ गया हमारा आंसर, मीटर पर सेकंड, और यही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत गति से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। ओके, देखिए, एक्सेलरेशन दे रखा है हमें और टाइम दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करेगा, ठीक। तो अब देखिए, इसमें और देखिए और क्या दे रखा है, विराम अवस्था से, यानी कि यू दे रखा है, यू कितना है, 0, ठीक है। अब देखिए, हमें निकालना है कितनी दूरी, दूरी के लिए क्या बताया था मैंने आपको, सेकंड वाला है और थर्ड वाला है, ठीक है। सेकंड वाला है और थर्ड वाला है, ओके। तो सेकंड वाला लगाता हूँ मैं, अभी तक थर्ड वाला लगा रहा था, अब सेकंड वाला लगा रहा हूँ। सेकंड S = UT + ½ AT², ठीक है। देखिए, S निकालना है, U 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, U 0 है, ½ A दे रखा है हमें कितना है, 3, और T दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ठीक है। ये तो पूरा 0 हो गया, तो S = ½ ठीक है, 3 × 64 ये था। इसको काटा हमने, 2 से काटा, तो ये कितनी बार में जाएगा, 3, 32 बार में गया, ठीक है। अब 32 के × 3 से करेंगे तो कितना होगा, 6 और 3 96, ठीक है, 96। तो S की वैल्यू कितनी होगी, 96 मीटर, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, ठीक। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, ठीक, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात ये धरातल से टकराएगी, समय भी बताना है और किस वेलोसिटी से टकराएगी, ये दोनों बताना है, ठीक। तो देखिए, कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, हाइट दे रखा है हमें, हाइट दे रखा है, हाइट, या फिर देखिए, यहाँ से हम नीचे गिरा रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो अगर मैं पूछूँ कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जितने इसकी ऊंचाई, जितनी ऊंचाई से गिरा रहे हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई है 100 मीटर, मैंने बोला 100 मीटर की बिल्डिंग से किसी को गिराया मैंने, ठीक। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जितना बिल्डिंग की ऊंचाई है, यानी 100, ठीक। तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। S की वैल्यू है 20 मीटर, गिराया जाता है, ठीक। और देखिए, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, A दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ओके। अब बताना है कि V बताना है, ठीक है। V किस वेग से टकराएगा वो। अब देखिए, एक चीज़ बताया, ऊपर से नीचे गिराते तो क्या लेते हैं, U0, सब कुछ तो दे ही रखा है इसमें, ठीक है, ठीक है। आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, दूसरा वाला लगा सकते हो, तीसरा वाला लगा सकते हो, लेकिन दूसरे वाले लगाएंगे तो आप उसमें T चाहिए होता है, ठीक, ठीक है। ½ AT² होता है, T है नहीं हमारे पास, T निकालना पड़ेगा, इसलिए तीसरा वाला लगा देते हैं, ठीक है। तीसरा वाला क्या है, V² = U² + 2AS, ठीक है। देखिए, V² निकालना है हमें, U² क्या हो गया, 0, 2 हो गया, A कितना है, 10, ठीक है। S दे रखा है, S कितना है, 20, ठीक, सब कुछ दे रखा, सबको इंटू कर देते हैं इधर, तो 400 हो जाएगा ये, ठीक है। V² की वैल्यू कितनी होगी, 400, ठीक है। और V की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 20, ठीक है। 400 का जो क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया, इस वेलोसिटी से वो ज़मीन पर टकराएगी, ठीक। लेकिन अब उसने ये भी पूछ रहा है कि समय बताइए कि कितना समय लगेगा उसे, तो ठीक है, V मिल गया हमें, U पता है हमें, समय निकालने के लिए पहला और दूसरा इक्वेशन है, रख देते हैं, पहले में रख देता हूँ, जैसे कि V = U + AT, ये है। V पता चल गया हमें कितना है, 20, U पता है हमें कितना है, 0, A पता है 10, T निकालना है यहाँ से, ठीक है। इसको इंटू वहाँ कर देंगे, यानी ये 0 हो जाएगा, ये नीचे भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 20/10 = T, इसे कितनी बार में जाएगा, 2 सेकेंड। T की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड। तो T की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड, और जिस वेग से टकराएगी वो आ गया आपका 20, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इतनी त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का प्रकलन कीजिए। ठीक है, ओके, चाल बताना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी एक पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है, यानी कि गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक चक्कर में। ठीक है, एक चक्कर में जितनी इसकी परिधि है, ठीक है, जितनी इसकी परिधि 2πr। ठीक है, तो देखिए 2πr 22/7 इंटू आर दे रखा है 42250, इतनी तो वो करेगा। ठीक है, और टाइम की देखिए, स्पीड ये लगा रहा हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमें दे रखा है, मतलब निकाल रहे हैं हम, ऐसे निकल जाएगा ना, परिधि में घूमेगा। ठीक, टाइम दे रखा है हमें 24 घंटे। ठीक है, तो डिस्टेंस ये हो गया। ओके, अपन टाइम कितना दे रखा है 24 आवर। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा, स्पीड ही पूछा हुआ है। ठीक, अब देखिए काटते हैं इसको, तो इसको काट के कितना आ जाएगा, देखिए 33166.25 ये आ जाएगा, और नीचे कितना था 3 बच जाएगा। ठीक है, नीचे कितना 3 बच जाएगा। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे 1 1, ठीक है, 3 कम 3 कम, फिर यहाँ काटेंगे 0 लगा के 5.41। ठीक है, तो लगभग इतना आएगा 1055.41 किलोमीटर पर आवर में निकल गया। ठीक है, इसके आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना इसकी स्पीड होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, मोशन वाला चैप्टर। ठीक है, मोशन वाले चैप्टर में टोटल 19 न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, और मोशन वाले चैप्टर से बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में। ठीक, अब देखते हैं हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। ठीक, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा। ठीक है, अब देखिए 5 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ठीक है, 2 सेकंड के लिए इस पर नियत बल लग रहा है। ठीक है, यह वस्तु के वेग को इतने से इतना बढ़ा दे रही है। लगाए गए बल की मात्रा, बल आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है ma। ठीक है, न्यूटन का सेकंड जो लॉ है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो यही बोलता है कि बल क्या होता है, इसमें बल का मैग्नीट्यूड है उसमें, और उसमें बताया गया कि जो उसमें चेंजेस होंगे, यानी कि जो उसके मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज की रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, F इक्वल टू मोमेंटम में चेंज, ठीक है, mv माइनस mu बाई टी, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मास हमें पता है, m को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से m को कॉमन लेते हैं, m कॉमन ले लेते हैं, यहाँ अंदर बचेगा v माइनस यू बाई टी। ऐसे भी देखिए a होता है ना, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, a की जगह हम रख सकते हैं ये v माइनस यू बाई टी। ठीक, तो ये रख दिया, v पता है हमें, u पता है हमें, t पता है, सब पता है, रख दो, सारी वैल्यू रख देते हैं हम। F इक्वल टू देखिए सारी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, F इक्वल टू m की वैल्यू रख देता हूँ, m की वैल्यू है 5। ठीक है, v की वैल्यू रख देता हूँ, v की वैल्यू है 7, और u की वैल्यू कितनी, शुरू में कितनी 3। भाई टाइम कितना लग रहा है, देखिए टाइम 2 सेकंड लग रहा है, इस वाले टाइम को मत ले लेना, 2 सेकंड लग रहा है। ठीक है, 2 सेकंड। ओके, अब इसको जब किया तो 4 आया, यानी कि F इक्वल टू 5 इंटू 4/2। ठीक है, इसे 2 से काटा 2 बार में गया, और 5 दूनी 10, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का बल लगेगा उससे जब ये सब होगा उसमें। अब बोल रहा है कि यदि बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है, 5 सेकंड के लगाना है, सब कुछ यही करेंगे। F इक्वल टू देखिए बल कितना आया था 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ऐसे रख देंगे, और जो मास है मास इतना ही रहेगा। ठीक है, v माइनस यू। ठीक है, v पता करना है हमें। ठीक है, अंतिम वेग क्या होगा, u कितना होगा, अब बताइए u कितना होगा 3 सेकंड। अब इसको भूल जाइए कि इतना हो गया था, ये वाली कंडीशन भूल जाइए, शुरू में वेग कितना था 3 था। अब टाइम को 2 नहीं रखना, अब कितना रखना है 5, यही बोल रहा है वो। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया। ठीक है, अब ये इधर जाएगा, ये माइनस वाला इधर जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 + 3 हो जाएगी, और 10 + 3 यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी जब 5 सेकंड के लिए हम इतना बल उस पर लगा के रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण की दर से त्वरित करने में, या फिर 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, तो किस में ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो निकाल लेते हैं, पहले हम निकालते हैं। देखिए पहले हम देखिए F1 लिख देता हूँ मैं। F1 में देखिए 2 kg का है,
और ए दे रखा है कितना 5, यानी कि मैं F इजगल टू एम ए लगा रहा हूँ, ठीक है, F इजगल टू एम ए लगा रहा हूँ यहाँ, वहीं से देख लूँगा मैं किसमें ज़्यादा बल लग रहा है, ठीक। तो पहले वाले में लगेगा 10 न्यूटन, ठीक है। दूसरा वाला देखिए F2 में मास कितना है 4 है, ठीक है, और 2 है इसका ये एक्सीलरेशन, तो 8 न्यूटन। देखिए ज़्यादा किस में लग रहा है, पहले वाले जिसका जो मास कितना है 2 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्री सहित कुल द्रव्यमान इतना है, ठीक है। एफ बताना है, एफ कितना होगा, ठीक। ये दे रखा है हमें उसकी गति दे रखी है, यानी वी दे रखा है, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं हम किस में, मीटर पर सेकेंड में, ठीक। तो 108 × 5/18, ठीक है। 18×90 18 108, ठीक है। 6 पंजे 30, तो 30 आ गया इसका, 30 मीटर पर सेकेंड, इसका आ गया मीटर पर सेकेंड में स्पीड, ओके। अब देखिए ब्रेक लगाने के बाद यहाँ 4 सेकेंड में रुकती है, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं, देखिए क्योंकि मेरे को ए चाहिए, और देखिए F इजगल टू एम ए होता है ना, F इजगल टू एम ए होता है, ठीक। M हमें दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है 1000 kg। ए हमें नहीं दे रखा, ए निकालना है। ए कैसे निकलता है, V - U/T निकलता है। अब V और U दोनों दे रखे हैं, देखिए कैसे निकलेगा। अब V और U निकालना है हमें, ठीक। तो देखिए A इजगल टू V - U/T, ठीक है। अब देखिए V कितना होगा, ब्रेक लगाने के बाद ये रुकने में 4 सेकंड लेती है, मतलब रुक जाएगी वो, तो V कितना हो गया 0, और U कितना निकाला था हमने 30, टाइम कितना लगा उसे 4 सेकंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया, A बराबर कितना हो गया, देखिए -30/4 हो गया, ठीक है। इसको काटते नहीं, इसको ऐसे रखते हैं, देखिए ये आ गया A। अब F निकालना है, F इजगल टू एम ए होता है, M की वैल्यू पता है हमें 1000, और A की वैल्यू हमने अभी निकाला -30/4, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे कितने जाएगा, 250 बार में, ठीक है, 250 बार में जाएगा। और इसकी इससे करेंगे 25 या 75 और 2 0 लग गया, और माइनस में आ गया ये, तो 7500 न्यूटन आ गया इसका आंसर, ठीक है, -7500 न्यूटन, ये आ गया इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बलों के द्वारा त्वरण कितना होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये भी। ये है F इजगल टू एम ए लगेगा यहाँ पे भी। देखिए हमें M नहीं पता, A पता है और F पता है, ठीक है। अगर दोनों का M पता चलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे और फिर उस पर कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कितना होगा, ठीक है। पहले वाले का M निकालते हैं, यानी F इजगल टू, ठीक है। देखिए दोनों पे बल तो एक ही लग रहा है, तो F इजगल टू m1 × A कर देता हूँ। m1 निकालना है, देखिए F दे रखा है 5, ठीक है, m1 निकालना है, और A कितना दे रखा है 10, पहले वाले के लिए 10 दे रखा है। इसको नीचे भेज दूंगा, m1 की वैल्यू कितनी आ गई 5/10, इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। m2 निकाल लेता हूँ ऐसे ही, m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/20, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसके नीचे चल जाएगा क्योंकि बल तो सेम है, ठीक। तो अब दोनों को जोड़ देता हूँ, m1 + m2 संयुक्त रूप से, m1 + m2, ठीक है। तो जब संयुक्त रूप से जोड़ेंगे तो एक आएगा 5/10 प्लस दूसरा क्या था 5/20, ये आया, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया 20, ये जाएगा 2 यानी 5 दूनी 10, और ये जाएगा एक बार यानी 5, ठीक। तो ये आ गया 15/20, ठीक है। कितना आ गया 15/20, ओके। ये कितना हो गया M, जो बड़ा वाला M आएगा, मतलब दोनों को जब जोड़ देंगे तब इतना, ओके। अब हमें M तो पूछा नहीं, हम तो क्या पूछा गया, तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण होगा। बल अब फिर से इतना ही लगना है इस पे संयुक्त रूप से, एक्सीलरेशन बताना है, ठीक है। बल फिर से लगा रहा है F इजगल टू एम ए, F इतना ही रखना है 5, M अभी हमने निकाला 15/20, और इंटू A हमें पता करना है, ठीक है। इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको इधर 5 × 20/15 हो जाएगा ये, जब उधर भेजूँगा, और A, ओके। 5 या 15, ठीक है। इसको काटूंगा कितनी बार में जाएगा 6.666, ये आएगा हमारा आंसर 6.666, यानी 6.67 लिख सकते हैं इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रहे 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ, ठीक है। वेग समय वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है नीचे, ठीक है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बल क्या होगा, F इजगल टू एम ए होगा, ठीक है।
एम हमें पता है, जी पता है, एम पता है, ए हमें निकालना है। ए क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। देखिए शुरू में देखिए वेलोसिटी कितनी थी, शुरू में थी ये। अब देखिए वेलोसिटी किस में दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ये भी ध्यान देना है आपको। तो शुरू में वेलोसिटी था 20, लास्ट में वेलोसिटी कितना हो गया 0, ये देखिए ये 0, ठीक। और टाइम कितना लगा, ये इतना टाइम लगा, इतना टाइम यानी कि 10 सेकंड टाइम लगा, ठीक। तो हम लगा सकते हैं अब इसमें एफ इजगल टू एम ए, ठीक है, एफ इजगल टू एम ए, हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। अब देखिए फोर्स निकालना है, एम हमें पता है, एम दे रखा, ए नहीं पता, तो ए निकाल लेते हैं पहले। ए क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी, ठीक। वी पता है हमें, वी पता है कितना है 0, 0 हो गया, ठीक है। यू पता है हमें, देखिए यू कितना है, ये 20, पर ये 20 देखिए ये 20 किस में दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। इसको हम करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो किस में चेंज कर देंगे हम इसको, 100 से कर देते हैं इसमें डिवाइड, ठीक है। 100 से जब डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट गया, ठीक है। एक पॉइंट इधर चला जाएगा, ये कितना होगा 0.2, 0.2 आ गया, ओके, ठीक। तो जो u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी का कितना आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब निकाल लेते हैं ए इजगल टू क्या था, v माइनस यू बाई टी। v कितना है 0, u कितना आ गया हमारा 0.2, ओके। t कितना है हमारा 10 सेकेंड, ओके 10 सेकेंड। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो a इजगल टू माइनस 0.2 बाई 10 करें, जब इसे डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट और उधर चल जाएगा, यानी a इजगल टू माइनस 0.02, ठीक है। अब देखिए माइनस क्यों आ रहा है, देखिए रिटार्ड हो रहा है ना, पहले इतनी थी स्पीड, अब कम 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 धीरे धीरे कम हो गई, 0 हो गई, ठीक। ए मिल गया अब हम निकाल लेते हैं एफ, एफ इजगल टू एम ए, एम इंटू ए। एम दे रखा है, ठीक है, एम, लेकिन ये भी ग्राम में दे रखा है, देखिए इसको भी कर देते हैं केजी में, तो 20 बाई 1000, 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी में, ठीक है, इसलिए 1000 से किया, इंटू कितना आया था 0.02, ए की वैल्यू, ये किस में आई थी माइनस में, ठीक है, ओके। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, इसको जब इंटू करेंगे तो आएगा 0.04, ठीक है, ये आ गया। अब 2 पॉइंट और है नीचे, 2 पॉइंट और है, इसको और लगा देंगे इधर तो 2 0 और आ जाएंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 0.0004 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ रहा है इसका आंसर 0.0004 न्यूटन, ये भी किस में माइनस में, ठीक है, माइनस में आ रहा था ये आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 केजी के एक पिस्टल से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन है जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन है 2 केजी के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के 36 वेग से छोड़ी जाती है, पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा आपका, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगेगा, ठीक है। तो देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या करता है कि जो शुरू में जितना इनिशियल मोमेंटम होगा इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, शुरू में जितना मोमेंटम होगा उतना ही लास्ट में मोमेंटम होगा, ठीक। और देखिए एक तरफ लिख देता हूँ मैं गन, ठीक है, और एक तरफ लिख देता हूँ मैं बुलेट, ठीक है। देखिए गन का मास दे रखा है हमें, हाँ 2 केजी है गन का मास, ठीक है। बुलेट का मास दे रखा है 20 ग्राम, 20 ग्राम में दे रखा है, इसको हम कर देते हैं केजी में, ठीक है। तो ये करेंगे तो 0.02 केजी आ जाएगा, 0.02 केजी, ओके। और जो बुलेट है, बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है 150 है। अब देखिए यू है कि वी है, ठीक है, ये सोचने वाली बात है। अब देखिए जब कोई गन होती है, गन में बुलेट लगी होती है, तो क्या उसमें शुरू में वेलोसिटी होती है, मतलब कि क्या उसमें शुरू में जब आप गन पकड़ोगे या जब गन को पकड़ोगे या उठाओगे तो क्या वो गन अपने आप चल रही होगी, मतलब गोलियां निकल रही होगी उसमें, नहीं ना, जब तक उसको ट्रिगर नहीं करेंगे। तो दोनों का जो यू होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और ये जो वी दे रखा है इसका, जो ये जो स्पीड है ये बुलेट का वी है 150, ठीक है, ये सब दे रखा। तो अब हमें बताना है कि इसका वी क्या होगा, यानी कि जो गन है उसका वी क्या होगा, गन किस रफ्तार से पीछे की साइड हटेगी, ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी उसकी। तो देखिए इसको कैसे करें, मास कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं, यानी कि मास कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, m1u1 प्लस m2 u2, मतलब दोनों का शुरू का मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक। अब देखिए ये तो 0 हो गया क्योंकि इसमें u है, u ये 0 हो गया पूरा, ठीक है। इधर वाले का निकालना है तो इधर में से एक को इधर भेज देता हूँ तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, ठीक है। m1
इसको ले लेता हूँ, मैं गन को ले लेता हूँ, चलिए M1 गन को ले लेता हूँ, किसी को भी ले सकते हो M1, ठीक है। M1 ले लेते हैं, गन को लेते हैं, M1 कितना है 2, तो इसी का V1 लेना पड़ेगा, V1 हमें निकालना है, ठीक है। M2 देखिए माइनस लग गया है इसके, M2 कितना है 0.02 था, और V2 150, ठीक ठीक। तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे ये था 2V इक्वल टू, इधर क्या था हमारा माइनस का था, माइनस का 0.02 इंटू 15, वो सॉरी 150, ठीक है। ये है, इसको इंटू करते हैं इससे, तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है, 1 0 और 2 पॉइंट लगा देंगे तो 3 माइनस का 3, ठीक। तो 2V इक्वल टू माइनस का 3, 2V इक्वल टू माइनस का 3, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 3/2, यानी कि इसे काटेंगे तो कितना आएगा, V1 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया हमारा आंसर। माइनस में क्यों आया, क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी है, गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है तो माइनस में आती है, ठीक। तो इसका आंसर आ गया -1.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए 10 kg द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर पर सेकंड क्षैतिज वेग से एक 3 kg द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है, स्केटबोर्ड पर कूदती है, ठीक है। और गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है। ओके, गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा, मान ले कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा। यानी एक स्केटबोर्ड था, लड़की आई भाग के इस पर कूदी और इसके बाद ये दोनों चलने लग गए, तो ये बताने कि ये किस वेलोसिटी से चलेंगे, ठीक। इस पर भी ये लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन का। देखिए लड़की का जो वेट है, यानी एक तरफ लड़की का लिख देता हूँ गर्ल का, और एक तरफ रख देता हूँ वो गाड़ी है जो स्केटबोर्ड, ठीक। तो इसका मास दे रखा है हमें 40 गर्ल का, और लड़की है दे रखा, और उसकी वेलोसिटी भी दे रखी, यू भी दे रखा है, यू कितना दे रखा है 5, ठीक। अब देखिए, और स्केटबोर्ड है, स्केटबोर्ड की जो स्केटबोर्ड का मास कितना दे रखा है 3 kg, और यू कितना होगा स्केटबोर्ड का बताइए, 0 होगा। क्यों, स्केटबोर्ड तो स्थिर अवस्था में शुरू में बोला गया है, ठीक। अब दोनों का V निकालना है। अब दोनों का, अगर आपसे दोनों का V अलग अलग नहीं बोला गया हो ना, तो इक्वल ले लीजिए। और ऐसे भी देखिए स्केटबोर्ड है, इसके ऊपर जब लड़की आएगी इसके ऊपर खड़ी हो जाएगी, तो दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी ना, मतलब जिस वेलोसिटी से स्केटबोर्ड जाएगा उसी वेलोसिटी से लड़की भी जाएगी आगे की साइड, ठीक। तो V निकालना है हमें, ठीक है, V निकालना है। ओके, तो देखिए फिर से लगा रहा हूँ मोमेंटम M1, ठीक है, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक। अब M1 U1 गर्ल का मान लेता हूँ, M1 कितना है 40, U1 कितना है 5, ठीक है, प्लस M2 V2, M2 कितना है 3 और U2 कितना है 0, तो ये तो 0 हो गया, खैर ये 0 हो गया, इज इक्वल टू M1 V1, M1, अब M1 कितना है 40, ठीक है। देखिए M1 कितना है 40, V1 को V मान लेते हैं, ठीक है, और M2 V2 देखिए M2 कितना है 3, V2 को V, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, मतलब V है, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, 40 × 5 इज इक्वल टू, इधर है 40V प्लस 3V, ठीक है। क्यों ये V दोनों इक्वल क्यों, क्योंकि गाड़ी अभी बताया मैंने आपको दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी बाद में, ठीक है। इसके इंटू करते हैं, 5 चौको 20, 200 इक्वल टू 43V, ठीक है, 243V, ठीक है। अब V निकालना है तो 200 के नीचे भेज देंगे 43 को इसके नीचे भेज दिया, ठीक है, 43 को इसके नीचे भेज। अब जब इससे काटेंगे इसको, ठीक है, ठीक, तो इसको काटते हैं, देखिए 4 बार में तो जाएगा, ठीक है, 5 बार में तो जाएगा, 4.65 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया दोनों की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये मूव करेंगे, ठीक है, 4.65 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको शायद देखने के लिए मिल जाए आपके एग्जाम में, ठीक। देखिए हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ठीक है। पहले खिलाड़ी का मास है 60 kg और उसका जो वेलोसिटी है जिससे वो टकराया वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। दूसरे खिलाड़ी का द्रव्यमान है 55 kg और जिससे वो टकराया वो है 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकराया, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहे, टकराकर उलझने के बाद वे दोनों दिशा में किस वेग से गिरेंगे, ठीक है, मतलब डायरेक्शन भी पूछ रहा है, किस डायरेक्शन में गिरेंगे और किस वेलोसिटी से गिरेंगे ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है। और मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरहित घर्षण बल नगण्य है, ठीक है। देखिए
इस टाइप के क्वेश्चन करने। देखिए मैंने करवा रखा है अपनी लेक्चर वाली, जब मैं आपको करवा रहा था ये फोर्स वाला चैप्टर, तो वहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन भी लिया था, ठीक है। तो देखिए मानते एक खिलाड़ी ए है, एक खिलाड़ी बी है, ठीक। ए और बी है। ए खिलाड़ी है जो ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। बी खिलाड़ी कैसे जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। ए खिलाड़ी को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, बी खिलाड़ी को नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब आप किसी को भी ले सकते हो ऐसे, और किसी को किसी डायरेक्शन में भेज सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने लेफ्ट टू राइट दे दिया और उसको दे दिया कि राइट टू लेफ्ट आ रहा था, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए इसका मास दे रखा है हमें 60 और जो यू दे रखा है वो 5 दे रखा है, ठीक है। तो मास है 60 और यू है 5, ठीक। और इसका जो मास दे रखा है वो है 55 और यू दे रखा है 6, ठीक है। टक्कर के बाद बताना है कि किस डायरेक्शन में गिरेंगे और किस वेलोसिटी से गिरेंगे दोनों, ठीक है। तो देखिए फिर से लगा देते हैं मास कंजर्वेशन m1, ठीक है। इस बार फॉर्मूला नहीं लग रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। m1 देखिए, m1 मैंने लिया इसको 60, ठीक है। और जिसको मैंने पॉजिटिव लिया उसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव लूँगा, जिसको मैंने नेगेटिव लिया उसकी सारी वैल्यू नेगेटिव लूँगा, ठीक है। m1 इंटू यू वन कितना है 5, ठीक है, प्लस m2 इंटू m2 देखिए 55 इंटू यू टू अब माइनस में लूँगा क्योंकि इसे मैंने माइनस में लिया था, -6 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू m1 m1 कितना है 60, v हो जाएगा। देखिए दोनों का चाल इक्वल हो जाएगा क्योंकि बोला नहीं गया है अलग अलग होगा चाल, तो आपको इक्वल ले लेना है। जब तक बोला ना जाए अलग है हो जाएगी चाल टकराने के बाद, तब तक आपको इक्वल ही लेना है। v ले लिया और ये हो जाएगा 55v, ठीक है, ओके। इसको आगे इसको इंटू करेंगे इससे तो ये होगा 300 हो गया, 5 छंग 30, और इसको इंटू करेंगे इससे तो 6 पंजे 30 और 330, लेकिन ये माइनस का आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आया 300 माइनस 330, और इधर कितना था देखिए 55 और 60, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 55 और 60 यानी 60 और 55 थे ना ये, इसको जोड़ेंगे तो 5115, ठीक है, v 115v हो जाएगा ये, ठीक है, 115v इधर हो गया। अब इधर से घटाएंगे तो ये आएगा -30, ठीक है। 300 में से इसे घटाएंगे 330 को तो -30 आएगा, ठीक है। -30 इज इक्वल टू कितना आया 115v, ठीक है। v की वैल्यू चाहिए, इसको नीचे भेज देते हैं, तो 115 यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई -30/115, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 छंग 30, और फिर इसको 23 से 6 को काटेंगे तो आ जाएगा हमारा, ठीक है। 6 को 23 से काटेंगे, 6 को 23 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.26, और ये आया किस में था माइनस में, ठीक, -2 मीटर पर सेकंड स्पीड है। अब देखिए माइनस में आ रहा है, माइनस में किसको लिया था मैंने, इधर वाले को जो राइट टू लेफ्ट जा रहा था, तो अगर ये माइनस में है इसका मतलब ये ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि जो खिलाड़ी होंगे किधर गिरेंगे, राइट टू लेफ्ट, ये उधर को गिरा देगा, राइट टू लेफ्ट गिरा देगा। मतलब अगर यहाँ प्लस होता तो खिलाड़ी इधर को गिरते हैं, जो प्लस वाला लिया होता मैंने, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से किस साइड गिरेंगे, राइट टू लेफ्ट की साइड गिरेंगे, ठीक है, समझ गए आप। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको 1-2 करना है, ठीक है, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा आपका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक।